टाइप्स ऑफ कीज एक्सप्लोर की। अब हम देखते हैं हमारी सिक्स्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ कीज, स्पेशल कीज। अब स्पेशल कीज क्या थी? जैसे आपने देखा कि फंक्शन कीज जो हैं वो डिफरेंट सिचुएशंस में अपना फंक्शन चेंज करती हैं, इसी तरह स्पेशल कीज अपना फंक्शन चेंज नहीं करती। अब हमारे पास देखते हैं कि ऐसी कौन सी कीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अपना फंक्शन चेंज नहीं करती। सबसे पहले है एंटर की। एंटर की बहुत प्रोमिनेंट की थी पहले कीबोर्ड में, अब इसकी कोई खास इंडिकेशन नहीं है। आज के लैपटॉप्स में तो वो एक, अब समझे, रेक्टेंगल शेप ऑफ की है जो कि जिसकी विड्थ ज़्यादा है लेकिन लेंथ कोई इतनी ज़्यादा नहीं, और अक्सर ये कर्सर कंट्रोल कीज़ के ऊपर मौजूद होती है। यानी कि कर्सर कंट्रोल कीज़ के ऊपर आप फाइंड आउट करेंगे जो की है वो एंटर की है। अब इस एंटर की का मेजर काम क्या है? अब जब भी किसी प्रोग्राम, यानी कि आपने शायद सुना हो कि डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं कंप्यूटर में, एक है जो डॉक्यूमेंट्स बना रहा है, एक है जो कैलकुलेशन करता है। अब जब भी किसी प्रोग्राम के नाम के ऊपर जाएंगे, एंटर की प्रेस करें तो वो प्रोग्राम ओपन हो जाता है। लेकिन अगर प्रोग्राम ऑलरेडी ओपन हो चुका और फिर मैंने एंटर की प्रेस की तो ये मेरा कर्सर यानी कि पॉइंटर को नेक्स्ट लाइन में मूव करने के काम आता है, ये वाली की। इसके अलावा एक स्पेस बार है। आप अक्सर कीबोर्ड में एक सबसे लंबी की पाएंगे, उसे आप स्पेस बार कहते हैं। स्पेस बार का काम क्या है? जैसे आपने एक वर्ड लिखा आई लिव इन लाहौर, आपको ये चीज़ मालूम होगी हर वर्ड के बीच में फासला आता है। जैसे आई के बाद स्पेस, फिर लिव, फिर स्पेस, फिर इन, स्पेस एंड लाहौर। तो जी इसके लिए हम स्पेस बार यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपने जैसे अल्फ़ाबेट कीज़ देखी ए बी सी डी, तो आपको ये भी मालूम होगा ए बी सी तो कैपिटल बी होती है और स्मॉल बी होती है। तो क्या स्मॉल ए बी सी अलग है और कैपिटल ए बी सी अलग है कीबोर्ड पे? जी नहीं, कीबोर्ड पे इतनी ज़्यादा कीज़ नहीं है कि स्मॉल ए बी सी अलग और कैपिटल अलग हो। अब स्मॉल और कैपिटल में डिफरेंस के लिए हमारे पास एक स्पेशल की मौजूद है, इसे हम कैप्स लॉक कहते हैं। और कैप्स लॉक की किस लोकेशन पे है? आप देखा कि ए एस डी एफ, तो आपकी स्मॉलेस्ट फिंगर ए के ऊपर आई, ए के साथ आपको एक की मौजूद होगी। अब वो है हमारी कैप्स लॉक। अब कैप्स लॉक की अगर आप एक दफ़ा प्रेस करते हैं तो उसके नीचे एक लाइट ऑन हो जाती है। ऐसी तमाम कीज़ जिनके नीचे कोई लाइट ऑन हो, इन्हें हम टॉगल कीज़ कहते हैं। अब लाइट ऑन होने का मतलब क्या है कि जब लाइट ऑन है, आपने ए बी सी लिखा तो वो कैपिटल लिखा जाएगा। लेकिन अगर लाइट ऑफ हो, यानी कि आप दोबारा उसी की को प्रेस करें कैप्स लॉक को, तो लाइट ऑफ हो जाएगी। और जैसे ही लाइट ऑफ होगी उसके बाद लिखे जाने वाले तमाम अल्फ़ाबेट छोटे लिखे जाएंगे, स्मॉल फॉर्म में लिखे जाएंगे। इसी तरह कैप्स लॉक के बाद हमारे पास कैप्स लॉक के बिल्कुल नीचे एक की मौजूद है, इसे हम कहते हैं शिफ्ट की। शिफ्ट की आप डिफरेंट की कॉम्बिनेशंस में यूज़ कर सकते हैं विद फंक्शन कीज। लेकिन अगर आप शिफ्ट की प्रेस करके ए बी सी लिखते हैं और आप देखते हैं कि जी कैप्स लॉक की लाइट तो ऑफ थी, यानी कि छोटा ए बी सी लिखा जा रहा था, तो शिफ्ट को अगर प्रेस करके रखें और ए बी सी लिखें तो वो कैपिटल लिखा जाएगा, मतलब कि वो कैप्स लॉक का फंक्शन शिफ्ट कर देगा, रिवर्स कर देगा। लेकिन अगर कैप्स लॉक की लाइट ऑन है और शिफ्ट की के ऊपर मैं एक हाथ रख देती हूँ, प्रेस कर लेती हूँ और ए बी सी लिखती हूँ, तो वो स्मॉल लिखा जाएगा। अब कैप्स लॉक और शिफ्ट की में क्या फ़र्क है? कैप्स लॉक एक टॉगल की है, यानी कि अगर मैंने एक दफ़ा प्रेस कर दी और लाइट ऑन हो गई तो तब तक कैपिटल लिखा जाएगा जब तक लाइट ऑन रहेगी। लेकिन शिफ्ट की सिर्फ उस वक्त तक कैपिटल लिखा जाएगा जब तक मैं उसे प्रेस करके रखूँगी। जैसे ही मैं छोड़ दूँगी वो वापस स्मॉल लिखने लग जाएगा। इसके अलावा एक की है आल्ट की। आल्ट की हम डिफरेंट फंक्शन कीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं अपना फंक्शन गेट करने के लिए। जैसे आपने आल्ट F4 को देखा, इसी तरह विंडो की है, तो इन कीज़ को हम कहते हैं स्पेशल कीज़। यहाँ तक हमने कीबोर्ड को बहुत अच्छी तरह से देखा। आप कीबोर्ड के ऊपर ज़रूर प्रैक्टिस करें ताकि आपकी टाइपिंग बहुत बेहतर हो जाए। अब जैसे आपने देखा कि कीबोर्ड हमारी चीफ इनपुट डिवाइस है, इसमें कीज़ के दो स्टेटस होते हैं, की अप एंड की
डाउन। तो जी जब हम की को डाउन करते हैं, नीचे दबाते हैं, तो तब एक सिग्नल जनरेट होता है जो हमारे सीपीयू तक जाता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, इवेंट, की डाउन इवेंट। और जैसे ही हम की को रिलीज करते हैं वो वापस अपनी प्लेस पे आते हैं, तो तब भी एक सिग्नल जनरेट होता है, तो हम उसे कहते हैं की अप। तो ये दो तरह के सिग्नल्स हैं, की अप एंड की डाउन, और इन्हें हम कहते हैं कीबोर्ड इवेंट्स। इसके अलावा जो कीबोर्ड आप लोग यूज़ करते हैं इसको हम क्वेरिटी स्टाइल कीबोर्ड कहते हैं, और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि टॉप मोस्ट लाइन आप नोट करें QWERTY है। तो अब यहाँ तक हमने कीबोर्ड को बहुत अच्छी तरह से देखा। हम ऐसी तमाम डिवाइसेस जिन्हें CPU के साथ कनेक्ट करते हैं, इसे हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। अब जी CPU क्या चीज़ है, अब हम पहले CPU को भी अब देखते हैं। हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो देखी थी, लेकिन पहले हम अपनी सबसे मेजर चीज़ CPU को भी साथ साथ देखें। तो जी हमने सबसे मेजर डेफिनेशन में देखा था हार्डवेयर डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। तो जी हमारी एक हार्डवेयर डिवाइसेस थी, इनपुट डिवाइसेस, एक आउटपुट डिवाइसेस। तो अब ऐसी भी एक आउट डिवाइस है आपकी हार्डवेयर जो कंट्रोल कर रही है तमाम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को, इसे हम CPU कहते हैं। आमतौर पे ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स में CPU एक डिब्बे की तरह का होता है। आपने शायद देखा भी हो, 1 से 2 फुट उसकी हाइट होती है मैक्सिमम, इससे बड़ा नहीं होता। तो जी हमारी तमाम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस CPU के साथ कनेक्ट की जाती हैं, और ऐसी डिवाइसेस जो CPU से कनेक्ट हो उन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। तो कीबोर्ड भी हमारी एक पेरिफेरल डिवाइस ही है। अब जी हमने लैपटॉप्स में CPU नहीं देखा, क्योंकि CPU हमारा आजकल टेक्नोलॉजी चेंज के साथ एक सिम की फॉर्म में आ चुका है, जैसे आपकी मोबाइल सिम, और ये हमारे लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन में इंसर्ट हो जाता है, इसलिए हमें एक्सटर्नली इसे इतना एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जी CPU के बारे में तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा, लेकिन अब हम आगे देखेंगे अपनी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस को। CPU को हम साथ साथ एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन हम उस पर इसलिए फोकस नहीं कर सक रहे क्योंकि आजकल आपको एक्सटर्नली CPU इतना नहीं नज़र आता कि किधर है। अब सिम की फॉर्म में CPU को आजकल यूज़ करते हैं अपने तमाम चीज़ों में।